इन दिनों भारत की एक टीम इंग्लैंड में है और दूसरी टीम श्रीलंका में। इंग्लैंड में भारतीय टीम को 5 टेस्ट मैच खेलने, अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला भारतीय टीम अभी न्यूजीलैंड से खेलकर हटी है और उसके बाद 5 टेस्ट मैचों की सीरीज उसको इंग्लैंड से खेलनी है। और सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर ये हो गई है कि शुभमन गिल जो है वो इंजर्ड हो गए हैं। उन्होंने अपनी इंजरी छिपाई या इंजर्ड हो गए, ये तो खैर अभी जांच का विषय हो सकता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि शुभमन गिल की जगह मयंक अग्रवाल को अवसर दिया जाएगा, केएल राहुल को अवसर दिया जाएगा या ईश्वरन को, जो कि स्टैंड बाई के तौर पर गए हैं, उनको अवसर दिया जाएगा। ये इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है, क्योंकि ईश्वरन जहां बिल्कुल नए खिलाड़ी हैं, कोई तजुर्बा नहीं है उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई मैच खेलने का, तो वहीं मयंक अग्रवाल और केएल राहुल के अगर हम पिछले मुकाबलों को देखें तो उसमें उनका प्रदर्शन बहुत उत्साहवर्धक नहीं रहा। ऐसी स्थिति में जो भारत की टीम श्रीलंका के दौरे पर गई हुई है, उसमें पृथ्वी शॉ पर दांव लगाने की सोच रही है भारतीय टीम प्रबंधन और सिलेक्टर्स। और क्योंकि पृथ्वी शॉ जो है उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत रन बनाए हैं और शिखर धवन भी वहां वैसे तो मौजूद हैं, लेकिन यंगस्टर पर दांव लगाना ज्यादा मुनासिब समझ रही है इस समय टीम प्रबंधन भी और सिलेक्टर्स भी। तो श्रीलंका दौरे के बाद पृथ्वी शॉ को भेजा जा सकता है इंग्लैंड, यानी बिल्कुल वहां से, श्रीलंका से वो यूके के लिए रवाना हो सकते हैं। वहां पर क्वारंटाइन के नियमों का उन्हें पालन करना होगा और अगर वो आखिरी T20 मुकाबला भी खेलते हैं तो 25 जुलाई को वो पूरी तरह से फ्री हो जाएंगे और 25 जुलाई को आखिरी T20 मुकाबला है और उसके बाद अगर वो रवाना होते हैं तो 2 हफ्ते के क्वारंटाइन के बाद यानी पहले 2 टेस्ट मैच उन्हें गंवाने पड़ सकते हैं। और ऐसी स्थिति में आपके पास वही ऑप्शन, 3 ऑप्शन जो मैंने बताया आपको, मयंक अग्रवाल, केएल राहुल और ईश्वरन, और उसके बाद पृथ्वी शॉ को आजमाया जा सकता है, उनको अवसर दिया जा सकता है। और वो बहुत कुछ इस बात पर भी निर्भर करेगा कि जिन खिलाड़ियों को अवसर दिया गया है पहले 2 टेस्ट मैचों में, वो रोहित शर्मा के साथ किस तरह की बल्लेबाजी को अंजाम देते हैं। तो पृथ्वी शॉ के बारे में अगर मैं आपको बता दूं कि इन्होंने अपने टेस्ट करियर की शुरुआत जो है बहुत ही धमाकेदार तरीके से की थी। 5 टेस्ट मैच अब तक खेल चुके हैं ये, और पहले ही मैच में राजकोट में वेस्टइंडीज के खिलाफ इन्होंने सेंचुरी बनाई थी और दूसरे मैच में इन्होंने, दूसरे टेस्ट मैच में 70 रन की पारी खेली थी और दूसरी पारी में 33 रन बनाकर ये नॉट आउट रहे थे। लेकिन उसके बाद न्यूजीलैंड के दौरे में 4 पारियां इन्होंने खेली, एक हाफ सेंचुरी जरूर है, लेकिन बाकी 3 पारियों में उनका बल्ला खामोश रहा, कुछ ज्यादा विशेष नहीं कर पाया। और अगर एडिलेड टेस्ट की बात करें तो वहां वो बुरी तरह से फ्लॉप रहे थे। पहली पारी में 0 पर आउट हुए, दूसरी पारी में वो 4 रन बनाकर आउट हुए। वैसे 5 टेस्ट मैचों में उनका जो औसत है वो 42.37 का है, तो उम्मीद करनी चाहिए कि उनका प्रदर्शन जो है यहाँ पर जो डोमेस्टिक क्रिकेट में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है वो एक टॉनिक का काम करेगा। और श्रीलंका दौरे में वो कैसा खेलते हैं ये भी काफी देखने वाली बात होगी। अगर वो रिदम में दिखाई देते हैं, अच्छी लय में दिखाई देते हैं, तो यहाँ ये भी देखना बहुत दिलचस्प होगा कि यहाँ इंग्लैंड के दौरे में, वहाँ की स्विंगिंग कंडीशन में वो किस तरह का प्रदर्शन करने में कामयाब हो पाते हैं। लेकिन शिखर धवन को फिलहाल सिलेक्टर्स जो है बिल्कुल विचार नहीं कर रहे हैं उनके नाम पर, और क्योंकि वो टीम की कप्तानी भी कर रहे हैं वहाँ श्रीलंका के दौरे में व्हाइट बॉल क्रिकेट में। तो अब पृथ्वी शॉ पर बहुत उम्मीदें टिकी हुई हैं। ये अभी कोई अधिकृत तौर पर इस बात का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन सूत्रों के हवाले से ऐसी खबर आई है कि पृथ्वी शॉ से कह दिया गया है कि वो तैयार रहें इंग्लैंड जाने के लिए भी। कैसा रहेगा ये मूव, क्या ये सही कदम है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।